आप लोगों से आज आपकी राय जानना चाहती हूँ और चिंता मत कीजिए, आपकी लिस्ट में मैं भी हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना कितने लोगों ने ग्रंथ पढ़ा है और कितने लोगों ने अपने वेदों पर ध्यान दिया है। अब मैं आप लोगों के सामने एक नाम लेना चाहती हूँ, बाबा वेंगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को अक्सर हम भी न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं और बड़ी ध्यान लगाकर सुनते हैं। आप भी सुनते हो ना, मैं भी सुनती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषियों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है? हमारे लिए जो चीजें पहले ही लिख कर रख दी हैं। रही उसकी बात कि किसने वेद और ग्रंथों को पढ़ा है, ये मुझे लिखकर जरूर भेजना। हाँ, मेरी रुचि अब इन चीजों में बढ़ चुकी है। मैं इन चीजों पर ध्यान और थोड़ी सी रिसर्च करती रहती हूँ या इनके बारे में जानती रहती हूँ। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ भगवान है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि जब हम क्लासी या स्कूल क्लास में हम पढ़ा करते थे तो बाबा वेंगा का ही नाम सुना करते थे। कभी हमने नहीं सुना कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है या वो लिखा है। जब थोड़ी सी दिमाग में समझदारी आई तो उस समय कंधों पर जिम्मेदारियां आ गई। हालांकि जिम्मेदारियां तो आज भी बहुत हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश, इतनी व्यस्त भरी जिंदगी से मैं बहुत वक्त निकालने की कोशिश करती हूँ और उस वक्त में से भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ कर, टटोल कर आप लोगों के सामने लाकर रखती हूँ। दोस्तों, अगर बोलने में कोई चीज थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मुझे पहले ही माफ करना। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारे साथ जो भी बीते हुए काल में घटा था वो हमारे ऋषि ने हमारे लिए पहले ही लिख कर रख दिया था। हमारे साथ जितनी भी आक्रांताएं ने आकर यहाँ पर तबाही मचाई थी, या मुगल थे या अंग्रेज थे, उनके बारे में पहले ही लिख दिया गया था। जब ये कलयुग चलने वाला था तो आप कितना यकीन करोगे? यकीन करना होगा। और मैं आपसे आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हर कोई इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो हर उस घर में पहुंचनी चाहिए जो लोग अपनी जिंदगी में कामकाज में व्यस्त हैं, शायद कुछ बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलिए उस भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। और क्या थी यहाँ पर, जो जितने भी पंथ हैं उनके बारे में, उनकी क्रूरता के बारे में, उनके सब कुछ पहले ही हमें बता दिया गया था, लेकिन हम आंख के अंधे और अकल के अंधे उन चीजों को देख ही नहीं पाए थे। अब मैं आपसे कहूं कि उन ग्रंथों में ये भी लिखा है कि इन चीजों का अंत भी है, तो फिर आपको खुश हो जाना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जानना चाहते हो तो चलिए आपको 5000 साल पहले चलना होगा। महर्षि वेद व्यास, श्री महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसे भविष्य पुराण, यानी जिन्होंने एक भविष्य पुराण पुस्तक लिखी थी। उसमें साफ साफ लिख दिया गया था उनके जरिए कि हमारे आने वाले कल में क्या होगा। मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाऊंगी। ये जो यहाँ पर हमारे देश में बाहरी लोग जो आए थे, यानी हमारी भविष्य पुराण में पहले ही लिख दिया गया था कि रेगिस्तान के जरिए कुछ ऐसे लुटेरे आएंगे जो पूरी व्यवस्था को ही हिलाकर रख देंगे। यानी वो एक नया पंथ स्थापित करेंगे। उनका पंथ ऐसा होगा कि वो हमेशा क्रूर रहेंगे और उनके दया और धर्म तो उनके अंदर बिल्कुल होगा ही नहीं। वो ज्यादा तलवार को मानेंगे। उनके धर्म की जो उत्पत्ति है वो एक तलवार की नोक से शुरू होगी। तो आप ध्यान कीजिए कि हमारे बीते हुए समय में हमारे साथ क्या हुआ है। तलवार की नोक पर, तलवार की वजह से बहुत लोगों का धर्मांतर कराया गया है। और जिन लोगों का धर्मांतर कराया गया है ना, वो लोग पता है आज क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि हम अपनी आबादी बढ़ाएंगे और आबादी बढ़ाने के बाद इस भारत को हम अपने कब्जे में दोबारा लेंगे। जिन भाइयों को, जो हमारे ही थे, जिनको जबरन जिनके साथ जो
कहा गया था, किया गया था, एक बार आप भविष्य पुराण जरूर पढ़ना। भविष्य पुराण के बारे में आपको मोटी मोटी सी बातें मैं यहाँ पर पहले समझा देना चाहती हूँ। भविष्य पुराण के बारे में कुछ लोग जो आंख के अंधे जिस तरह से हम थे, वो कहते हैं कि इसमें फेरबदल की गई है, लेकिन इसमें जो चीजें लिखी गई हैं उन पर कभी किसी ने अमल नहीं किया। भविष्य पुराण में कुछ पंक्तियां आपको पढ़नी होंगी। आप अभी इस वीडियो को बंद करके आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। यहां पर लिखा गया है लिंग छेदी। लिंग छेदी का मतलब है कि जो वो धर्म यानी जो पंथ रेगिस्तान के जरिए हमारे देश में प्रवेश करेगा या इस पृथ्वी पर या इस पर अपना शासन काल जमाएगा, वो अपने लिंग के अगले भाग को यानी नहीं रखेगा। सिकाहीने श्रम सुधारी सदु कह, उच्चलापी सर्वभक्षणी भविष्यति जन्मो ममः। इस पूरी पंक्ति का मतलब, पूरी लाइनों का अगर मैं आपको हिंदी में वर्णन करके बताऊं तो भविष्य पुराण में इन चीजों का हिंदी में वर्णन कुछ इस तरह है। जो लिंग छेदी, जो रेगिस्तान के जरिए जो पंथ भारत में आएगा या पूरे विश्व में अपनी चीजें जताना चाहेगा, वो अपने लिंग के अगले भाग को नहीं रखेगा, उसे कटवा देगा। दूसरी सिका होने, यहाँ पर लिखा गया है कि मतलब ये जो लोग आएंगे, इस लाइन का मतलब है ये बहुत ही सर्वभक्षी यानी ये अपने आप से मतलब रखने वाले होंगे और ये लोगों पर दया और धर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनके अंदर क्रूरता होगी। हमेशा ये खाने पीने में हर चीज का सेवन करना पसंद करेंगे, यानी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये अपने पंथ को लोगों में फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भविष्य पुराण में साफ साफ लिखा गया है। इन बातों को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है इनका जब जन्म होगा तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा, इनकी जो सोच है, मानसिकता है, वो बहुत ही अलग होगी। यहाँ पर और लोगों से ये मूछ नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, ये चोटी नहीं रखेंगे और इनकी दाढ़ी होगी, मूछ नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पर भविष्य पुराण में इनका वर्णन किया गया है 5000 साल पहले। यहाँ पर यह भी बताया गया है, जो भविष्य पुराण है, कि जब ये लोग अपने उस पंथ की स्थापना करेंगे या उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने इतिहास में झांक कर देखिए कि किस हद तक लोगों को तोड़ा गया था, किस हद तक लोगों के साथ बर्बरता की गई थी। यहाँ पर ईसाई धर्म के बारे में भी जो भविष्य पुराण है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है और यहाँ पर सारी चीजों के बारे में साफ साफ लिखा गया है। कहते हैं कि इनका जो दौर रहेगा वो दौर काफी दुखों से गुजरेगा। यहाँ पर हिंदू जो धर्म है यानी ये खत्म होने की कगार पर, ये हमेशा हर जगह अपने ही धर्म को बढ़ाने की हर उस चीज को सामने रखेंगे जिससे इनके धर्म की या इनके पंथ की बढ़ोतरी हो। ये हर वो काम करेंगे। इनके बारे में भविष्य पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और लाइनें हैं। 5000 साल पहले ये सारी चीजें लिखी गई थी। इनके धर्म को बताया गया है कि इन पिशाच के समान होगा, यानी इनके अंदर वो क्रूरता होगी, ये हद से ज्यादा शोर मचाएंगे, हद से ज्यादा ये यानी रास्तों पर खड़े हो जाएंगे और अपनी चीजों के लिए ये किसी को मरने मारने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सब कुछ भी इनके बारे में लिखा गया है। तो मेरी एक आप लोगों से एक बहुत अच्छी राय है कि आपको भविष्य पुराण पढ़ना चाहिए। अब मैं यहाँ पर जो बाबा वेंगा थे उनके बारे में क्यों कहना चाहती हूँ। भविष्य पुराण में एक और लाइन बहुत खूबसूरत है जिसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान में एक जगह है जहां पर भगवान शिव और पार्वती का मंदिर था। वहां पर बहुत संत तपस्या किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। जब कलयुग का आरंभ होता है तो ये मंदिर असमाई हिंदू मंदिर था जो भगवान शिव और पार्वती का था, माता पार्वती का। अब इस मंदिर को बदलकर यहाँ पर मज़ार शरीफ
में बदल दिया गया है। हालांकि ये हिंदू मंदिर था, लेकिन इसे मज़ार शरीफ में बदल दिया गया है, जो अफगानिस्तान में है। यहाँ पर कहते हैं कि स्वयं भोले बाबा साक्षात लोगों के सामने आए थे, यानी अपने भक्तजनों के और संतों के सामने आए थे, और उनसे कहा गया था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहीं पर तो अंत होगा और यहीं से शुरुआत हुई है कलयुग की। कुछ इस तरह से उन चीजों का वर्णन किया गया है भविष्य पुराण में, और वहां से सभी लोग आ जाते हैं और आज वो मज़ार शरीफ में बदला हुआ है, जो शिव भगवान का मंदिर है। कहते हैं अफगानिस्तान में कई मंदिर ऐसे हैं जिनके नामो निशान या तो खंडर हो चुके हैं या वो बदल चुके हैं। कभी जो अफगानिस्तान था वो भारत का हिस्सा रहा करता था, लेकिन आज वही अफगानिस्तान, जिसमें आपको शायद एक भी हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा, कोई एक आदि को कह दूं तो कह देना, जो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, आज वहां पर जाकर देखिए 1 या 2% हिंदू रह चुके हैं। बांग्ला जा सकते हैं आप, बांग्ला में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, आपको कहां कहां मैं लेकर जाऊं, वहां वहां जाकर देखिए किस तरह से आबादी घट और बढ़ रही है। ये सारी चीजें भविष्य पुराण में आपको देखने को जरूर मिलेंगी। अगर यकीन ना हो तो आप उन चीजों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे जानकारी हुई तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। और बहुत सारी चीजें भविष्य पुराण में बताया गया है कि औरंगजेब, बाबर, इन आक्रांताओं के बारे में पहले ही बता दिया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। बात क्या है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हमें बार बार बताई गई, लेकिन हमें भविष्य पुराण क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें स्कूलों में क्यों नहीं बताया गया कि हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं? अब इन सारी चीजों का जो भार है वो हम किसके सर पर जाकर फोड़ें? हमारे बच्चों तक को ये नहीं समझाया जा रहा है स्कूलों में कि हमारा बीता हुआ काल क्या था। हमें बताया जाता है कि अकबर महान है, बाबर महान है। भैया, हमें क्यों नहीं बताया जाता कि हमारे ऋषि मुनि महान थे? हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया कि महाभारत कैसी थी, रामायण कैसी थी? हमें क्यों पढ़ाया गया कि बाबर महान था, अकबर महान था? हमारे बच्चों तक को ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा। हमें ये तो बता दिया जाता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सत्य हुई थी, जबकि भविष्य पुराण को आप खंगाल कर देखिए, भविष्य पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि जो कलयुग आएगा, कली काल में कई बार महामारी इस धरती पर आएंगी, और ऐसी महामारियां आएंगी कि इंसान की यानी प्रजाति ही खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। तो आप कई महामारियों को, एक तो हमने ही देख ली है, उससे पहले भी कई महामारियों का, जैसे चेचक हुआ, यहाँ बहुत सारी महामारियां आई थी, उनके बारे में हमें पहले ही क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों ऐसा हमारे साथ किया गया? हालांकि जो कुछ हमारे जीवन में होना है वो पहले से ही तय हो जाता है। जैसे कि भविष्य पुराण में सबको सब कुछ पता था, लेकिन हम बदल नहीं पाए। दोस्तों, एक और चीज जानने को मिलती है, मैं आपको बताऊं तो आपको भी बहुत हैरान लगेगा। कहीं लिखा हुआ है, मैं आपसे क्या कहूं, लिखा हुआ है कि जिस तरह से यहाँ पर मुगल काल हमारे जीवन में आया था, दोबारा से हमें ऐसा काल देखना पड़ सकता है। और लिखा हुआ है, ये भविष्यवाणी भी हमारे ही वेदों और ग्रंथों में लिखी हुई है। तो डर लगता है उस समय को याद करके भी। मेरी एक ही दिल की बहुत दुख और दर्द होता है कि अब लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन अब भी स्कूली जो पढ़ाई है उसमें क्यों बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा? क्यों हर चीज को इतना महत्व दिया जाता है? उन चीजों को जो हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे खून से सींचा गया है ये भारत, हमारे वीर जवानों के खून से सींचा है ये भारत। और जिन लोगों ने खून की घूंटे भरी है ना, जो लोग खून की घूंटे पी गए, उन लोगों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है और हम बड़े ही आनंदित होकर उनके बारे में जानते हैं। जोधा अकबर सीरियल जो आया था, मैं सवाल खड़े करना चाहती हूँ उस सीरियल पर। क्यों करना चाहती हूँ आप बताइए? जोधा अकबर की वजह से तो आपको पता है जनरेशन पर कितना प्रभाव पड़ा है। जोधा अकबर फिल्म की वजह से, जोधा अकबर सीरियल की वजह से। मैं क्यों साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ?
बता दूं आपको, क्योंकि जब जोधाबाई का कहीं इतिहास में नाम ही नहीं है, हरकोबाई नाम से सारी बातें प्रसिद्ध हैं, तो क्यों पढ़ाया गया जोधाबाई की प्रेम कहानी, क्यों बताई गई? हमारी जनरेशन को खराब करने के लिए, हमारी आने वाली नस्ल को खराब करने के लिए, लड़कियों के मन में, लड़कों के मन में क्या जगाना चाहते हो आप? इसके जरिए क्यों पढ़ाया गया? हमें सभी को ये सवाल करना चाहिए, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? मैंने आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। मैं आपके सामने 10 या 15 दिन में एक इतिहास की चीज उठाकर लाती हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ कर इन चीजों को आपके सामने रखती हूँ। प्लीज इनको शेयर कीजिए, बच्चों को दिखाइए कि हमारे साथ क्या फ्रॉड चल रहा है, हमें क्या समझाया जा रहा है। बिल्कुल शांति से अपने बच्चों को उन चीजों के बारे में, आप भी पढ़े लिखे हो, आजकल बहुत कम ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप अपनी पढ़ाई का फायदा उठाते हुए इधर उधर की 4 बातें अगर कम कर लोगे, उससे ज्यादा अपने बच्चों को समझाओगे कि हमारे साथ क्या बीती है, हमारे अपनों के साथ क्या बीती है। कल शाम की जो स्टोरी थी वो सच्ची स्टोरी थी और उसमें नवाब का नाम आता है। मैंने जरूरी जानकारियां आप लोगों को नहीं दी, आपको भी पता है क्यों नहीं दी। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए और तैयार रहिए कि वो दिन ना आए, वो दिन ना आए। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, जितना मुझसे हो चुका है उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।